मिस्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी ने मैसेज किया है संजीव जी ऑन लार्सन एंड टूब्रो। उनके पास में 20 आउट शेयर्स ऑफ लार्सन एट 1853 आउट लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। उनकी काफी हायर लेवल पर परचेज है। अर्निंग्स भी आने वाली है और यहाँ पे लेके ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अर्निंग्स आर प्रीटी हाई बट फंडामेंटली इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर कॉज इज हैविंग कॉज उनको लगभग 500 रुपया पर शेयर के पीछे नुकसान हो रहा है। जी देखिए, L&T इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, इज़ ए स्ट्रॉन्ग लेगेसी। पास्ट बहुत ही जो मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल है, जो बैलेंस शीट है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अवेलेबल इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। बट हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली एक जो इनको परफॉर्मेंस है, अर्निंग परफॉर्मेंस है इन द लास्ट 2 years हैज़ बीन वॉलेटाइल and the both operating front and as well as on the order execution front, given that some kind of volatility in the global market also where they operate. So what I see in this stock is that if you have a holding or investment horizon of, let's say, more than 12 months, definitely you can hold on to this stock, because when I can give an example of the demonetization. What is going to happen if the government get more money in their kitty? They're definitely going to spend more on the infrastructure sector. So L&T एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन द इंफ्रा प्रोजेक्ट। सो आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट अ गुड रिटर्न इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक वीक मार्केट में डेफिनेटली ये स्टॉक वीक ही रिएक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। अगले कॉलर हमारे साथ आशीष सिंह हैं हरिद्वार से। आशीष नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे 2-3 सवाल हैं अगर आप ले पाए। बताइए, 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं, बताइए। हाँ, उत्तम गालवा है, 35 रुपए पे हैं, 3000 शेयर हैं। ठीक है। और दूसरा है कैस्ट्रॉल, 484 पे लिया था बट नीचे एवरेज करके 554 कॉस्ट आ गई है, 1000 रुपीज 1000 शेयर। एवरेज बाइंग प्राइस आपका कैस्ट्रॉल में क्या है अब? 454 है। 454 है, ठीक है। हाँ, 1000 शेयर। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। हेड्रन 454 इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। कैस्ट्रॉल में नुकसान हो रहा है इनको, 380 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरा है उत्तम गालवा, यहाँ पर इनका परचेसिंग प्राइस 35 का है, स्टॉक इज ट्रेडिंग है 2480। दोनों ही शेयर्स इनको नुकसान दे रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, कैस्ट्रॉल जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका है कि इट इज़ लुकिंग वीक एंड देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि ये यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। तो कैस्ट्रॉल तो आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड उत्तम गालवा इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी वीक ऑन द चार्ट्स। यहाँ से आप होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि द स्टॉक इज़ एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन। तो उत्तम गालवा से बेटर है कि VDL या हिंडाल्को दोनों में से कोई भी एक स्टॉक आप चूज करें। इट इज़ अ वेरी गुड बेट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। स्पेशली वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जो ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, वेदांता इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। तो Vedanta would be the top pick among the metal stocks, and you should shift from Uttam Galva Steel to Vedanta. That would be a better bet. जी, चलिए, सलाह आपको दी गई है, शिफ्ट करने की सलाह है। वेदांता को आप चुन सकते हैं उत्तम गालवा के बजाय, ये हेड्रन मानते हैं। लेकिन अब फिर से बात करते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। करीब 1 महीना होने जा रहा है जो टसल शुरू हुआ था रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में, जिसने एक बड़े कॉर्पोरेट बैटल का रूप ले लिया है। एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस हमने लगते हुए देखी और अभी भी इस पूरे ही टर्फ वॉर को कोई सुलझने का इंडिकेशन तो एटलीस्ट नहीं मिला। और अब जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वाडिया ग्रुप के जो चेयरमैन हैं नुस्ली वाडिया ने, उन्होंने टाटा सन्स को लेटर लिखा है और जो उनको जो बोर्ड से हटाए जाने की बात हो रही थी, उन सब एलिगेशंस को बेबुनियाद बताते हुए उनके अगेंस्ट में डिफेमेटरी नोटिस भी भेजा है। इस पूरी खबर को समझ लेते हैं अंचल से। अंचल, बताइए। शुक्रिया दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। 1 महीना होने को आ रहा है और अब टाटा मिस्त्री के बीच में जो विवाद था वो और बढ़ रहा है। अब वाडिया फैमिली भी इसमें इंक्लूड हो गई है। देखिए, नुस्ली वाडिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे टाटा स्टील के, टाटा मोटर्स के और टाटा केमिकल के। 11 तारीख को टाटा स्टील की बैठक थी और बैठक से जस्ट पहले टाटा सन्स ने टाटा स्टील्स को एक स्पेशल नोटिस भेजा और कहा कि आप नुस्ली वाडिया को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से हटा दीजिए। और इस लेटर के बाद से विवाद और गहरा गया है क्योंकि नुस्ली वाडिया ने साफ तौर पे एक डिफेमेशन चार्जेस
के साथ नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो मूव है जिसके तहत मुझे हटाया जा रहा है और जो कारण दिए जा रहे हैं उससे मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी जो आइडेंटिटी है उसको हानि पहुंची और कहीं ना कहीं यही कारण है कि उन्होंने डिफेमेशन यानी मानहानि का नोटिस टाटा सन्स के खिलाफ भेजा है। उन्होंने अपनी लेटर में साफ तौर पे कहा है जो एलिगेशन मुझ पे लगाई गई हैं वो बेसलेस हैं और गलत हैं और इनके बिना पर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से हटाना सही नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जोर दिया है कि 2 दिन का समय उन्होंने टाटा सन्स को दिया है। उन्होंने कहा 2 दिन में या तो टाटा सन्स ये बात प्रूव करें कि जो एलिगेशन लगाई गई हैं सही हैं, उसका एविडेंस दे, या फिर इस नोटिस को, जो स्पेशल नोटिस है जिसके तहत उन्हें हटाया गया है पद से, उसे वापस ले लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने ये इस बात की भी चेतावनी दी है कि वो टाटा सन्स के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, डिफेमेशन का केस दायर करेंगे। जी, इनफैक्ट अंचल आपने अपने एलिगेशंस के बारे में बताया। इनफैक्ट टाटा सन्स ने कौन से एलिगेशंस या आरोप लगाए थे? इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू वेरी क्विकली। शुक्रिया मनोज। देखिए 6 बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं नुस्ली वाडिया पे। सबसे पहले तो टाटा सन्स ने कहा है कि साइरस मिस्त्री का लगातार समर्थन कर रहे हैं नुस्ली वाडिया। जो टाटा केमिकल की बैठक हुई थी वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अपना सपोर्ट जताया था टाटा सन्स के टाटा केमिकल के चेयरमैन साइरस मिस्त्री के लिए, और उसी का रिएक्शन कहीं ना कहीं ये स्पेशल नोटिस के तौर पर टाटा सन्स ने टाटा स्टील को भेजा। इसके अलावा दूसरा बड़ा एलिगेशन ये लगाया गया है कि टाटा ग्रुप के खिलाफ कामकाज कर रहे हैं, नुस्ली वाडिया ग्रुप के हित में उनके फैसले नहीं हैं। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो नुस्ली वाडिया हैं वो कहीं ना कहीं अब बोर्ड में पक्षपात कर रहे हैं, वो साइड्स ले रहे हैं और साथ ही साथ बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो चौथा बड़ा एलिगेशन है। इसके अलावा ये भी कहा है कि जो फैसले नुस्ली वाडिया जी की तरफ से लिए गए हैं वो कर्मचारियों के हित में नहीं है एंड इन सभी वजह से जो अब शेयरधारक हैं टाटा स्टील के, उनका कहीं ना कहीं जो भरोसा और था नुस्ली वाडिया के ऊपर वो हट गया है। और इन 6 बड़े एलिगेशंस की वजह से टाटा सन्स ने टाटा स्टील को नुस्ली वाडिया को बोर्ड से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से हटाने को कहा है। जी चलिए, शुक्रिया अंचल इस खबर पर पूरी अपडेट देने के लिए। तो आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो अभी तक कायम है और इस केस में जहां एक तरफ नुस्ली वाडिया ने उनसे सभी एलिगेशंस को वापस लेने की बात की है, डिफेमेटरी नोटिस उनके अगेंस्ट जारी किया है, कहा है 2 दिन में वो जवाब दें। वहीं टाटा सन्स का कहना है कि ये एक प्रोपोगेंडा है नुस्ली वाडिया का टाटा सन्स के अगेंस्ट में। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नुस्ली वाडिया ने कहा है कि अगर 2 दिनों के अंदर उन्होंने इस पर अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो वो लीगली भी इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर जा सकते हैं। एक बार टाटा समूह के शेयरों को देख लेते हैं, क्या रुझान बना हुआ है आज के सत्र में। टाटा स्टील तो हालांकि बढ़कर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स डीवीआर में भी हमने सुबह स्ट्रेंथ देखी थी, वो स्ट्रेंथ अब पूरी तरह से जा चुकी है और स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। टाटा केमिकल्स, TCS, टाटा LXI तो बड़ा ग्रुप है और स्टॉक्स में हमने थोड़ी हैमरिंग तो होती हुई देखी है इस पूरे ही कॉर्पोरेट बैटल के मद्देनजर। एक छोटा कॉमेंट संजीव आपका, अभी टाटा समूह के शेयरों को लेकर इस लीगल बैटल की, इस कॉर्पोरेट बैटल की वजह से कंफ्यूजन तो डेफिनेटली बढ़ा है। अभी आप क्या सलाह दे रहे हैं टाटा ग्रुप इन्वेस्टर्स को? बने रहने चाहिए इन शेयरों में? कोई डिप मिले तो खरीदने चाहिए स्टॉक्स? एग्जैक्टली क्या नजरिया है आपका? देखिए इसमें देयर इज अ 2 पार्ट टू दिस स्टोरी। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो डेफिनेटली ये जो लीगल बैटल है और जो कॉर्पोरेट बैटल है इज नॉट गोइंग टू एंड सून। आरोप प्रति आरोप ऐसे चलता रहेगा। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग फॉट बैटल गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू एंड इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सो और स्टॉक की अगर बात करें तो आई डोंट रियली थिंक ए बिग इम्पैक्ट इज गोइंग टू कम इन द एनी ऑफ द गुड टाटा ग्रुप स्टॉक। सो मुझे लगता है कि जहाँ पे अच्छे टाटा ग्रुप स्टॉक है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स शुड होल्ड ऑन टू इट। I don't really think this corporate battle is going to have a big negative impact on any of the Tata Group stock. But having said that, Tata Group being one of the best group in the India, they need to come clean on this thing what is happening. But it will take time. But the investor having investment horizon of long-term investment horizon, definitely hold on to the good Tata Group stock. श्योर, एक कॉर्पोरेट बैटल का टाटा ग्रुप की समूह कंपनीज पे इतना असर नहीं होगा, ऐसा संजीव की राय है। एंड यू कैन होल्ड ऑन टू गुड क्वालिटी टाटा स्टॉक्स एज वेल। आज के लिए इतने कॉलर शामिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच हेडन फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग ऑन द शो और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।